नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। कोल्हान टाइगर की आज हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर से कोल्हान टाइगर अब संथाल परगना में दहाड़ने लगे हैं और इनकी इस दहाड़ के बाद से ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में चंपई सोरेन यानी कि कोल्हान टाइगर संथाल परगना में भी अपनी भूमिका निभाएंगे और इसको लेकर अब चर्चा भी तेज हो गई है। दरअसल पूरे मामले की बातचीत की जाए तो एक नया मामला सामने आया है जिसको लेकर चंपई सोरेन ने सवाल खड़े किए हैं राज्य की हेमंत सरकार पे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दुमका स्थित जो मेडिकल कॉलेज है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, उसका नाम सरकार ने बदल दिया है और जिस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज का नाम दिया है उसको लेकर चंपई सोरेन ने एक बड़ा विरोध दर्ज किया है। और इसके बाद से अब जाकर दुमका और संथाल परगना की राजनीति भी कहीं न कहीं एक नई करवट लेती नजर आ रही है और चंपई सोरेन एक नई भूमिका में वहां भी नजर आने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पूरे मामले की बातचीत की जाए तो बीजेपी की सरकार जब थी उस समय ये माना जा रहा था कि फूलो झानो योजना के तहत वहाँ पे संथाल परगना में मेडिकल कॉलेज का नामकरण हुआ था और इसके बाद से उसका नाम हटाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किए जाने के बाद इसका विरोध हुआ। स्थानीय स्तर पर तो विरोध हुआ ही, लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो चंपई सोरेन कोल्हान के बाद अब संथाल परगना में पहुंचे हुए हैं और वहां जाकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। अपने विरोध के क्रम में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 30 जून तक अगर सरकार इस फैसले को नहीं बदलती है तो आदिवासी संगठन इस पर विरोध करेगी और पूरे संथाल में इसको लेकर नया आंदोलन भी तेज किया जाएगा। हालांकि पूरे मामले पे क्या कुछ कहा है चंपई सोरेन ने, जरा एक बार सुन लेते हैं कि चंपई सोरेन का बयान किस तरीके से इस मुद्दे पे सामने दिखाई पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज का नाम पर ही होना चाहिए 30 जून पहले, और नहीं तो यहाँ का तमाम गांव का माझी आराम से आके उस नाम को लिख देगा, इसको मिटा देगा। हॉस्पिटल नहीं, हम बातचीत नहीं, खाली हम देखने आया है कि लिखा हुआ क्या। यहाँ तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज जी, उस जगह में फूलो जानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज यही लिखा जाएगा। इस मंशा हमारा इतिहास, हमारा महापुरुष, उनका नाम को इंक्रोचमेंट हो रहा है इसमें। जब फूलो जानो के नाम पर है तो यह गवर्नमेंट मेडिकल नाम पर नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फूलो झानो योजना को लेकर के जो बातचीत होती थी या फिर उनके नाम को लेकर बातचीत होती थी तो आखिर इनकी भूमिका क्या रही है। दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन की जब जब हम चर्चा करते हैं तब माना जाता है कि फूलो झानो ने जिस तरीके से दो बहनों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू की थी और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे, इसके बाद से उनके याद में इनके नाम पर कई चीज़ें बनती नज़र आ रही हैं। फिलहाल की बातचीत की जाए तो दरअसल फूलो झानो असल में सिद्धू कान्हू चांद भैरव की सगी दो बहनें हैं जिसको लेकर आज नामकरण की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इन्होंने जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों को एकजुट किया था, खास करके महिलाओं को, तो स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। बीजेपी नेता के तौर पे चंपई सोरेन ने इस बात का भी जिक्र किया है कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जितने लोग हैं उसको इस सरकार ने यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार ने भुलाने का काम किया है और यही कारण है कि इस बार देखा जा रहा है कि फूलो झानो के नाम से जब मेडिकल कॉलेज की बात आई तब उन्होंने नाम बदलकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किया। हालांकि इसे छोटा मामला माना जाता रहा है पहले भी, लेकिन इस बार की बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन ने इस मुद्दे को उठाया है और संथाल परगना में जाकर इस मुद्दे को उठाया है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आदिवासियों के हक और अधिकार को लेकर जिस तरीके से चंपई सोरेन मुखर होते जा रहे हैं उसके बाद से ये माना जा रहा है कि चंपई सोरेन आदिवासियों के बीच अपनी पहचान, अपनी पकड़ को और भी बड़ा करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कि बंगाल के चुनाव में किस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, बंगाल जाकर और आदिवासी सीटों पे उनकी जो भूमिका रही उसका जिक्र लगातार पूरे देश में किया जा रहा है। और आज की बातचीत की जाए तो झारखंड जैसे राज्य में चंपई सोरेन की भूमिका को लेकर चर्चा तेज है, बीजेपी के अंदर खाने में भी चर्चा तेज है और साथ साथ राजनीति में भी इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर उनकी भूमिका आने वाले समय में क्या होगी। तो संथाल परगना जहाँ से बड़ी सीटें आती हैं, 18 सीटें आती हैं संथाल परगना से, और वहाँ कई ऐसी सीटें हैं जहाँ आदिवासियों को लेकर चर्चा होती है, आदिवासी वोट बैंक की चर्चा होती है। वहाँ चंपई सोरेन की भूमिका अब आगे और भी
बढ़ सकती है और नई जिम्मेदारी के साथ इस आंदोलन को लेकर वे आगे बढ़ने की तैयारी है। अब देखना है कि राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ भूमिका निभाई जाती है, इस मुद्दे को किस तरीके से लिया जाता है और साथ साथ उनकी तरफ से क्या कुछ सफाई दे हो पाती है। आज के इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।